साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का मन कर रहा है, बताने का मन कर रहा है। किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन यह वास्तव में ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, और इतनी बड़ी खबर है जो कल्पना से भी परे है। क्या कोई सोच सकता है कि मुंबई से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लोग भगा दें, उनकी सियासी जमीन को उखाड़ करके फेंक दें? क्या कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। यह हुआ है दोस्तों, मुंबई के भीतर हुआ है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति को वहां के लोगों ने सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उखाड़ करके फेंक दिया। एक भी सीट नहीं मिली है, एक भी सीट नहीं। आप बोलेंगे कि ये कौन सा चुनाव है जो हो गया पता भी नहीं चला। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो चुनाव हुआ ना दोस्तों, ये बैलेट से हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। ये पहला चुनाव है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ हो गए। और कितनी सीटें मिली? 0। कहीं देखा ही नहीं मैंने। ये डिबेट होनी चाहिए थी। ये दोनों भाई अभी पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से कहिए, जब महाराष्ट्र की राजनीति में खत्म हो चुके हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा फसाद, दूसरे राज्यों के लोगों को मारना पीटना, हिंदी भाषियों के साथ अत्याचार, बिहार यूपी के लोगों को खदेड़ना, यही कर रहे थे ना। ये सोच करके कि भारत के सबसे अमीर नगर पालिका में राज करेंगे, एक भी सीट नहीं मिली। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। किसी ने दिखाया नहीं दिखाया, मैं आपको बता रहा हूं, यह ब्रेकिंग न्यूज है। एक एक हिस्से को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, लोकल मत समझिएगा। हजारों लोगों ने वोट किया है, हजारों लोग जुड़े हैं। यह चुनाव है दोस्तों बेस्ट का, जो वहां मुंबई नगर पालिका महानगर पालिका से जुड़ा हुआ एक उपक्रम है। मैं अभी इसकी खबर आपको दिखाता हूं, डिकोड करता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा ये कितनी बड़ी जीत है। अगला चुनाव वही आ रहा है, बीएमसी का चुनाव आ रहा है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो के साथ साथ एचबी मेलोडी, जहां लगातार नए गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों, इस बार का गीत नारी शक्ति को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर किस प्रकार के काम किए, उसी को हमने कलमबद्ध किया है दोस्तों। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूं। ये ठाकरे मिलन पर, ठाकरे बंधुओं के मिलन पर क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या माहौल बनाया गया। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको एक एक करके 2-4 चीजें दिखाता हूं। आप देखिए क्या लिखा है। उद्धव राज ठाकरे साथ आए तो क्या बदलेगा समीकरण, शिवसेना नेता ने कहा महायुति मजबूत। कोई बात नहीं। दूसरी खबर देखिए, बेस्ट चुनाव में बड़ा दांव, जिसकी चर्चा करने वाला हूं वही खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। ठाकरे भाई आए साथ। बहुत छोटा चुनाव दोस्तों, जिसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी। उस चुनाव के लिए दोनों ठाकरे भाई एक साथ आ गए। बड़ी बड़ी हेडलाइन छपने लगी। शिवसेना एमएनएस की जुगलबंदी से बदलेंगे महाराष्ट्र के समीकरण। बेस्ट का चुनाव था। मैं आपको बोल रहा था ना, अभी मैं आपको ये क्या है समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में कितनी बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इतने निचले स्तर तक लोगों से जुड़ाव नहीं होता, कनेक्शन इसमें होता है। और तीसरी खबर एक और दिखाता हूं, फिर मैं मेन खबर पर आता हूं। महाराष्ट्र में साथ आए सबसे बड़े विरोधी, बदल जाएगी पूरी सियासत। पूरे के पूरे महाराष्ट्र की कहानी को ऐसे बता रहे थे मानो कोई भूचाल आ जाएगा। तूफान नहीं, सुनामी आने की भविष्यवाणी की जा रही। मोदी लहर, मोदी सुनामी तो हमने आपने देखा है। ये ठाकरे की सुनामी, खबर दिखाता हूं, आप देखिए।
ये देख लीजिए। और कल ही की खबर है दोस्तों, कहीं नहीं देखा, मेरी नजर पड़ी, फिर मैं खूब रिसर्च करने लगा। क्या लिखा है? बीएमसी इलेक्शन से पहले बेस्ट चुनाव के टेस्ट में बुरी तरह फेल हुए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे सारी सीटें हारी। कल्पना कर सकते हैं, बॉम्बे का चुनाव, स्थानीय लोग, आम जनता, ये अमीरों का चुनाव नहीं है। क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। आप समझिए कि इस चुनाव में दोस्तों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बेस्ट कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों ने एक भी सीट जीत नहीं पाई है, एक भी सीट नहीं। 21 सीटों पर चुनाव लड़े और सब की सब सीटें हार गए। पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये क्या है, जरा समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में इसका महत्व क्या है। ये एक सहकारी समिति है दोस्तों, जो मुंबई महानगर पालिका के उपक्रम बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों से जुड़ी है। कर्मचारी हैं, आप समझिए। बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के जो मौजूदा सदस्य हैं और पूर्व कर्मचारी जो सदस्य हैं, वही निर्वाचक मंडल है, मतलब बिल्कुल आम आदमी, आप समझ लीजिए। और इसके मेंबर कितने हैं ये भी समझिए। इसमें 15,093 पंजीकृत सदस्य मतदाता हैं। 15,000। अब बृहन मुंबई में अगर 15,000 वो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, और मजे की बात क्या है, पिछले 9 सालों से दोस्तों इस पूरी सोसाइटी पर जो अविभाजित शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे तो जानते ही हैं, सब कुछ तो उन्हीं के कब्जे में है, जितनी बिल्डिंगें हैं, ये हैं, वो हैं, उसी का कब्जा था। बेस्ट कामगार सेना का कब्जा था, जो कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना उभाटा, उसी से संबंधित है। अब ये संस्था क्यों बनाई गई ये भी आपके मन में होगा। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको बेस्ट कहते हैं, BEST, और नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्यवस्था, जो बिजली व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था, इसी का काम देखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ। जो मुंबई में बिजली की व्यवस्था, वो तो वितरण और सब कुछ चला गया प्राइवेट कंपनियों के पास। लेकिन जो परिवहन की व्यवस्था है, उसमें बेस्ट की बसों का संचालन आज भी बेस्ट ही करती है, जो एक तरीके से मान लीजिए वो भी एक लाइफलाइन है भाई। लोकल ट्रेन बॉम्बे में और दूसरा बेस्ट की बसें, इसी का चुनाव है। 15,000 सदस्य हैं, बहुत ही लोकल चुनाव। कूद पड़े दोनों भाई, बोला प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। दोनों ठाकरे बंधुओं ने दोस्तों एक पैनल बनाया और उसका नाम दिया उत्कर्ष पैनल। निदेशक मंडल की 21 सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए। अच्छा, मजे की बात देखिए, ये वास्तव में देखिए तो पार्टी से इसका कोई लेना देना होता नहीं है भाई। लोकल चुनाव में बहुत ही लोकल है। भाजपा की तरफ से 3 पैनल है, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आपने देखा ना, दोनों ही नेता दोनों भाजपा के। कांग्रेस वाले झंडा उठा के घूम रहे हैं, हम जीत गए, हम जीत गए। अरे भाई, राजीव प्रताप रूडी भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, समझ ही में नहीं आया उसको। यहां 3 भाजपा नेताओं के अलग अलग पैनल, 3 पैनल, मैं नाम बताता हूं आपको। पहला पैनल बेस्ट वर्कर्स यूनियन के नेता शशांक राव, वो मुंबई के वरिष्ठ कामगार नेता जो रहे हैं स्वर्गीय शरद राव, उनका पुत्र भी हैं और भाजपा में भी सक्रिय हैं। ये पहला पैनल है। दूसरा पैनल श्रमिक सहकार समृद्धि पैनल, ये मुख्यमंत्री फडणवीस के करीबी MLC हैं प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर। इसी में शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार भी लगे हुए हैं, जो भी उनके हैं। और तीसरा पैनल है भाजपा नेता सुनील गणाचार्य का, उनका भी एक पैनल है। 18 अगस्त को मतदान हुआ, 83.69% मतदान हुआ।
19 अगस्त को मंगलवार को शुरू हुई, देर रात तक जारी हुई और 20 अगस्त यानी कल सभी 21 सीटों के रिजल्ट जारी कर दिए गए। सबसे ज्यादा कौन जीता? शशांक राव पैनल के उम्मीदवारों ने 14 सीटें जीती जो भाजपा में है। दूसरा पैनल प्रसाद लाड पैनल, वो भी भाजपा, उसने 7 सीटें जीती, 21 के 21 हो गई। और ठाकरे बंधुओं को क्या मिला? लड्डू, 0। जिन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बनाया उसको मिला 0। उद्धव ठाकरे और एमएनएस ने मिलकर जो उत्कर्ष पैनल बनाया था दोस्तों, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊं। 21 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा हम तो बड़ी पार्टी है, हमको ज्यादा दो सीट। उन्होंने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा, 18 सीटों पर। राज ठाकरे के एमएनएस को कहा तुम छोटी पार्टी हो, तुम 2 में लड़ना। और एक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ से कहा। 21 सीटों पर चुनाव लड़े, 21 में दोनों हार गए। मैं कांग्रेस का भी पैनल ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं। ये परिस्थिति है। और आपको एक और बात बताता हूं कि जो इनके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं ना, जो बेस्ट कामगार सेना, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की से संबंधित संगठन है, उसके अध्यक्ष सुहास सामंत ने यह कहा कि जो सारे मेरे 21 उम्मीदवार हार गए वो तो समझ ही में नहीं आ रहा है, आश्चर्य हो रहा है। संजय राउत से पूछा गया, बोला हमको नहीं पता है, अभी जीत जाते तो हल्ला करते, हम जीत गए, एक भी नहीं जीते। फिर ये आरोप लगाने लगे ये लोग कि भाजपा वालों ने बहुत पैसे का इस्तेमाल किया। अरे भाई, तो भाजपा वालों ने किसके खिलाफ किया? तुम्हारा एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। और इस मुद्दे पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है दोस्तों, वो सुनना बड़ा दिलचस्प है। वास्तव में ये कहानी भी नहीं होती, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने जिस तरीके से इसे अपने लिए प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, ये बहुत बड़ी खबर बन गई। और टीवी चैनलों ने तब भी नहीं दिखाया दोस्तों। उन्होंने क्या कहा फडणवीस ने, मैं जरा आपको पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि इस तरह के चुनाव का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये केवल एक ऋण समिति का चुनाव था। लेकिन उन्होंने ठाकरे ब्रांड की जीत के बड़े बड़े दावे करके इसका राजनीतिकरण कर दिया कि ठाकरे ब्रांड है, ठाकरे ब्रांड है। लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को यह पसंद नहीं आया। चुनाव के नतीजे लोगों की अस्वीकृति को दर्शाते हैं। एक छोटा चुनाव जिसको ठाकरे बंधुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया और मुंबई के लोगों ने दुत्कार दिया। समझिए, यह है बड़ी खबर कि मुंबई में अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लोगों को मुंबई के लोग दुत्कार दें तो यह बहुत बड़ी खबर है। और फिर इसके बाद गाड़ी पलट गई। कैसे पलटी सियासी गाड़ी, यह भी समझिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने, देखिए ये खबर आज ही की है, ये फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलकों में जो अटकलों का बाजार होता है वो शुरू हो गया कि भाई ये नतीजे आए, समझ गए कुछ नहीं होना, हारना ही है अभी हम लोगों को। ये हुआ है। और इस मुद्दे पर दोस्तों मुंबई भाजपा के अध्यक्ष, मैं उनका ट्वीट लेकर आ रहा हूं, आशीष शेलार, उन्होंने अपने एक हैंडल पर क्या लिखा है, ये तो मराठी में, मैं हिंदी में करके बोलता हूं। इस चुनाव परिणाम से पता चल गया है कि मुंबईकर, कामगार और श्रमिक हमारे साथ हैं। शेलार के अनुसार हमने ये चुनाव दल के रूप में नहीं लड़ा था, लेकिन हमारे नेता प्रसाद लाड और शशांक राव के पैनल विजयी हुए। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। चूंकि ये चुनाव मतपत्र के जरिए हुए थे, मैं जो बोल रहा था आपको, बैलेट से हुआ है। बड़ा राहुल और ये सब बोलते ना ईवीएम मतपत्र से करो, लो मतपत्र से तो एक भी सीट नहीं आया। चूंकि ये चुनाव मतपत्र के जरिए हुए थे, इसे लेकर भी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए शेलार ने जो कहा, इन दिनों तमाम तथा कथित राजकीय विश्लेषक मत चोरी का आरोप लगाते घूम रहे हैं, अब उनके मुंह पर ताला लग गया होगा।
ये देखिए, ये सारे विजयी उम्मीदवार हैं दोस्तों, जिनकी तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, एक भी सीट नहीं। और मज़ा, सबसे बड़े मज़े की बात तो ये कि भाजपा वाले भी अलग अलग लड़ रहे थे, क्योंकि ये ऐसा चुनाव नहीं है जिसकी चर्चा भी की जाए भाई। अभी जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया उसका देखा होगा, बालियान साहब और राजीव प्रताप रूडी, अब कितनी कहानियां बना दी, बताने लगे मोदी जी हार गए, गुजरात का वो हार गया, ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होता क्या है, कोई भी पार्टी जीत जाए, जिसका काम है वो करेगा ही, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको करना है वो करेगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही तो अन्ना हजारे की टीम और तमाम लोग वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, याद होगा आपको। उनकी टीम का तो कोई सदस्य नहीं था, वो तो सरकार के खिलाफ ही करते थे, लेकिन मिल जाता था ना। ये वैसा ही चुनाव था। ठाकरे बंधुओं ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। मैं केंद्रीय मंत्री दोस्तों डॉक्टर रामदास अठावले जो हैं, उनका ट्वीट देख रहा था, मैं पढ़ता हूं। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये झूठी हवा और परसेप्शन का खेल है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आज बेस्ट पतपेढ़ी के नतीजों ने इसे साबित कर दिया। मराठी मतदाता ने बैलेट पेपर में साफ संदेश दिया है, विकास, स्थिरता और कामकाज पर भरोसा, शोर शराबे पर नहीं। यही जन भावना आगे मुंबई महापालिका में भी नजर आएगी। महायुति पर जनता का विश्वास मजबूत है। दोस्तों, ये 15,000 लोगों का चुनाव था। मुंबई के लोग थे जो वहां काम करते हैं, स्थानीय लोग। बीएमसी का चुनाव आ रहा है, इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, ये ड्यू है बहुत समय से। ये उसी का एक संकेत है दोस्तों। इनको समझ में नहीं आया, लोकसभा में इनको लगा कि झूठ सच बोल करके तो सीट पा लिए, विधानसभा में साफ हो गए, अब इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। जो ये सोच रहे ना कि झूठ सच भ्रमित करके मारपीट, झगड़ा, दंगा फसाद ये करके जीत जाएंगे, पूरी की पूरी राजनीति इस बार महाराष्ट्र के लोग इनकी खत्म करने वाले हैं। यही सच है दोस्तों, और ये आपको दिखेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। ये छोटी खबर नहीं है। अगर बीएमसी के चुनाव पर लोगों की नजरें हैं तो ये उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव मान सकते हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए साथियों, और लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। साथ ही आपसे निवेदन भी है कि एचबी मेलोडी, जहां हमने प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को लेकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे ही हमने गीतों में पिरोया है दोस्तों। बताइएगा कैसा लगा, एक एक चीज़ की जानकारी दीजिएगा, ताकि हमें भी आपसे आपकी राय जानने का मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।